वो पुस्तक है जिसने मेरे जीवन को बदला है। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि मैं एक बहुत ही खूंखार किस्म का लड़का था, यंग लड़का था जब, और उस समय मैं नशे में अपना जीवन बिताता था, अलग अलग तरह के नशे करता था। लेकिन एक दिन मेरे पास कोई परमेश्वर का वचन लेकर आया और उन्होंने मुझे बाइबल में से समझाया। अगर वो अपनी बातों से बताते तो शायद मैं उनकी बातों को नहीं मानता, लेकिन जब परमेश्वर के लोगों ने मुझे परमेश्वर का वचन बाइबल में से बताया और उन्होंने मुझे बाइबल भी दी, जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया तो फिर मैंने देखा कि जिस चीज की तलाश में मैं हूँ वो तो मुझे यहीं पर मिल रही है। काफी प्रश्न रहते हैं कि बाइबल कौन पढ़ेगा और क्यों पढ़नी है। पहले मैं भी उठाता था, लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ना शुरू किया, मेरे सवालों के जो जवाब है वो बाइबल में से मिले। सनी सर हैं जो कि आज हमारे साथ बात करने वाले हैं बाइबल के ऊपर। बेसिकली बाइबल को लेकर के काफी प्रश्न उठते रहते हैं और काफी प्रश्न लोगों के मन में रहते हैं। उन प्रश्नों के बारे में, उन प्रश्नों का उत्तर देने में हम कितने सक्षम हो पाते हैं, कितने जवाब लोगों को मिल पाते हैं, काफी कंफ्यूजन पैदा हो जाते हैं। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ हैं सनी सर, जो हमें ये बताएंगे कि किस तरीके से हम बाइबल को, स्पेशली उन्होंने अपने जीवन में जब उन्होंने पर्सनल स्टडी की है, जब उन्होंने अध्ययन किया है, जब उन्होंने देखा है, व्यक्तिगत रूप में उन चीजों को महसूस किया है, तो उनका अनुभव क्या है? विकास जी, अगर बाइबल की बात करूं तो बाइबल एक वो पुस्तक है जिसने मेरे जीवन को बदला है। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि मैं एक बहुत ही खूंखार किस्म का लड़का था, यंग लड़का था जब, और उस समय मैं नशे में अपना जीवन बिताता था, अलग अलग तरह के नशे करता था। लेकिन एक दिन मेरे पास कोई परमेश्वर का वचन लेकर आया और उन्होंने मुझे बाइबल में से समझाया। अगर वो अपनी बातों से बताते तो शायद मैं उनकी बातों को नहीं मानता, लेकिन जब परमेश्वर के लोगों ने मुझे परमेश्वर का वचन बाइबल में से बताया और उन्होंने मुझे बाइबल भी दी, जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया तो फिर मैंने देखा कि जिस चीज की तलाश में मैं हूँ वो तो मुझे यहीं पर मिल रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बाइबल परमेश्वर का सच्चा वचन है, जीवित वचन है, और ये जीवनों को बदल देता है। एक्चुअली लोगों के मन में काफी प्रश्न रहते हैं कि बाइबल कौन पढ़ेगा और क्यों पढ़नी है। विकास जी, ये जो सवाल है ऐसे लोगों के पास है, उन लोगों के पास है जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं। क्यों पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है वो लोग बाइबल के ऊपर सवाल उठाते हैं, लेकिन जो लोग बाइबल पढ़ने वाले हैं ना, वो कभी नहीं सवाल उठाते। पहले मैं भी उठाता था, लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ना शुरू किया, मेरे सवालों के जो जवाब है वो बाइबल में से मिल जाते हैं। जिन लोगों के पास सवाल है वो बाइबल को पढ़े और बाइबल में से ही उनके सवालों के जवाब मिलेंगे। बाइबल हर चीज के बारे में बताती है। बाइबल जिंदगी के बारे में बताती है, प्रेजेंट टाइम में हम लाइफ कैसे के बारे में बताती है, मृत्यु के बारे में बताती है, और मृत्यु के बाद क्या होगा बाइबल वो भी बताती है। यही नहीं, बाइबल जीवन के बाद जो जीवन है उसके बारे में भी बताती है। बाइबल में लिखा है 100% बिल्कुल सच है और मानने के लायक। बाइबल पढ़ने से जो हमारे पास सवाल है, आप बात कर रहे थे कि कंफ्यूजन पैदा होता है, तो कंफ्यूजन उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं। लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि बाइबल पढ़ने से जो कंफ्यूजन है, जो लोगों के पास शंकाएं हैं, वो सॉल्व हो जाती है। तो आप बाइबल पढ़ने के बारे में बात करें, क्या आपने बाइबल को छोड़ करके कोई और किताब, कोई ग्रंथ वगैरह पढ़ा है? विकास जी, मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं उन बातों में जाऊं, लेकिन अभी मैं बाइबल की बात ही करूंगा। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं सच्ची में मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं और अभी भी पढ़ता हूँ। ये वीडियो जो हमारा ये टीचिंग मकसद के लिए, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जब कोई बाइबल को पढ़ रहा है तो वो किन चीजों को ध्यान में रखते हुए बाइबल को पढ़े? अगर ये वीडियो इस बात के लिए आप बना रहे तो मैं ये सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो बाइबल है किसी धर्म मजहब की किताब नहीं है जी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये शायद ईसाइयों की किताब है, लेकिन मैंने तो बाइबल में, पूरी बाइबल में एक बार भी एक शब्द भी जो है ईसाई शब्द नहीं पढ़ा। बाकी ग्रंथों में मैं पढ़ता हूँ कि वो उन लोगों के लिए लिखे गए हैं, लेकिन बाइबल में ईसाई शब्द नहीं है। तो जो बाइबल है परमेश्वर की किताब है और इंसान, मानव जाति के लिए जो कोई भी पढ़ेगा, चाहे वो किसी धर्म का है, सबको पढ़नी चाहिए। किसी धर्म मजहब की किताब नहीं है। तो मान लीजिए जैसे आप शिक्षक हैं और मैं आपका स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, तो आप किस तरीके से चाहेंगे कि मैं जो बाइबल को पढूं तो किन चीजों को ध्यान में रखते हुए उसे पढूं? ऐसे कौन से डाउट्स रहते हैं, काफी कंफ्यूजन पैदा हो जाते हैं जब हम पढ़ते हैं, कुछ शब्दों को समझ नहीं आते हैं। तो जब कोई व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा है तो किन बातों को ध्यान में रखते हुए बाइबल को पढ़े? विकास जी, बाइबल की बात करूं तो बाइबल, मैंने पहले जैसे बताया कि ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर इंसान के साथ बात करते हैं, लेकिन हम बाइबल में से और भी बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। बाइबल हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत बताती है, बहुत कुछ बताती है। किस तरीके से इंसान बना, किस तरीके से सृष्टि की रचना हुई, किस तरीके से इंसान जब परमेश्वर के साथ रहता था, फिर इंसान पाप करके दूर हो गया। फिर बाइबल अलग अलग संस्कृतियों के बारे में बताती है। कोई एक घटना जो आपके दिमाग में भी चल रही है?
मेरे दिमाग में तो बहुत सारी घटनाएं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि बाइबल हमें हिस्ट्री के बारे में बताती है। ये एक देश की बात नहीं है, इसराइल की बात नहीं। बाइबल हमें मिस्र की संस्कृति के बारे में बताती है, बाइबल हमें इसराइलियों की संस्कृति के बारे में बताती है, बाइबल हमें जो प्राचीन जो बड़े साम्राज्य थे बाबुल के बारे में बहुत बताती है, और भी बहुत सारे राज्यों के बारे में जो उनकी संस्कृति थी, उनकी हिस्ट्री थी, उनके रीति रिवाज थे, किस तरीके से उनका जीवन था, उनके बारे में बताती है, मनुष्य के बारे में बताती है। बाइबल प्रेजेंट टाइम के बारे में बताती है, जो अभी हम देख रहे हैं, जो अभी हमारे देशों में, हमारी दुनिया में हो रहा है, हम जिस संसार में जी रहे हैं, बाइबल में ये सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। जिस तरीके से हालात अभी परिवारों में बने हुए हैं, बाइबल में हम ये भी देखते हैं। बाइबल ना हमें हिस्ट्री के बारे में बताती है और प्रेजेंट टाइम के बारे में, बाइबल हमें भविष्य के बारे में भी बताती है कि आने वाले समय में क्या होगा। बाइबल हमें जब ये दुनिया पूरी खत्म हो जाएगी उसके बारे में बताती है, और उसके बाद की दुनिया के बारे में भी बताती है। सही सर, दो बातें और आपसे जान करके मैं बंद करना चाहूंगा। आप कब से बाइबल को पढ़ रहे हैं? विकास जी, जब मैं बिल्कुल यंग लड़का था उस समय पढ़ रहा था, तो ऐसे तो मेरी उम्र का पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं ये बता देना चाहता हूँ, लगभग 27 सालों से मैं बाइबल को लगातार पढ़ रहा हूँ, और मेरी पूरी कोशिश होती है कभी है कि मैं एक दिन में बाइबल को ना पढ़ूं, लेकिन मैं हर रोज बाइबल को पढ़ता हूँ। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, काफी सालों से आपका अनुभव है, तो एक अंतिम बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप बाइबल को किस नजर से देखते हैं? मैंने पहले बता दिया कि बाइबल जो है वो परमेश्वर का सच्चा वचन है। परमेश्वर बाइबल के द्वारा मेरे साथ बातें करते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, ऐसा लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा, और तुझे अपनी सम्मति, अपनी सलाह दिया करूंगा। मेरे लिए तो ये परमेश्वर की सलाह है, परमेश्वर मेरे पिता का मेरे लिए एक लेटर है, तो मैं अपने पिता से बातें करता हूँ। बाइबल मेरा मार्गदर्शन करती है कि मैं किस तरीके से सही काम कर सकूं, किस तरीके से मानवता की सेवा करूं, और जो भी मैं आज कर रहा हूं आप जानते हैं, तो वो मुझे जो सब कुछ प्रेरणा है बाइबल से मिलती है। सनी सर के साथ बात करके काफी अच्छा लगा, और गहराई से जानना चाहते हैं। हमने प्रीवियसली एक छोटा सा पॉडकास्ट था, लेकिन YouTube के हमारे चैनल पर हमने ऑलरेडी उनका एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि बाइबल क्या है, और बाइबल के बारे में अगर कोई और बातें आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी अगर आप चाहते हैं, हम आपकी सनी सर से बात भी करवा देंगे। बाइबल क्या है उसके बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सनी सर आने के लिए, हमारे साथ समय देने के लिए, और हमें ये बताने और समझाने के लिए कि बाइबल क्या है। धन्यवाद। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया।